सो टुडे दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ़िल्टर से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फ़िल्टर अच्छे से तैयार कर लेना। जो पेपर आता है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो जैसे फ़िल्टर ये हो गया ना, इसका मैंने सब पॉइंट ऑफ व्यू से सब पढ़ा है, सब मैंने समझाऊंगी आपको। तो फ़िल्टर होता क्या है पता है? जैसे कि आपने कोई टावर बनाया, ठीक है। एक टावर आपने, एक जियो का टावर है और एक एयरटेल का टावर है, ठीक है। तो जैसे जियो का टावर है वो फालतू फालतू फ्रिक्वेंसी आगे जा रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारे फालतू की फ्रिक्वेंसी आगे जाएंगी, जिसकी वजह से बात करने में दिक्कत आएंगी। और वही एयरटेल है, वो अपनी एक फ़िल्टर लगा दिया है कि इससे अधिक वाली फ्रिक्वेंसी वाली वहाँ पे पास नहीं होगी, तो उसे ही फ़िल्टर कहते हैं। देखो, फ़िल्टर का मुख्य वर्क सिग्नल को शॉर्ट करना होता है, मतलब एनी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को अलाउ करना, बाकी को ब्लॉक करना। मतलब जितना फ्रिक्वेंसी बोला गया है कि कॉल पे इतनी फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाएगी, बस उतनी ही यूज़ किया जाएगी, अदर को वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ़िल्टर 4 टाइप्स के होते हैं। लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं बैंड पास स्टॉप बैंड फ़िल्टर, ठीक है। और चौथा जो है उसका नाम है बैंड पास फ़िल्टर, थर्ड है। एंड हम लोग आज बात कर रहे हैं, चौथा है स्टॉप बैंड फ़िल्टर, ठीक है, ठीक है। बैंड पास फ़िल्टर, फिर स्टॉप बैंड फ़िल्टर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी बात करते हैं, लो पास फ़िल्टर की, ठीक है। लो पास फ़िल्टर से समझ में आ रहा है, लो फ्रिक्वेंसी को जाने देता है और हाई फ्रिक्वेंसी को रोक देता है। ये केवल लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। आईडियो एप्लीकेशन में बीएसएस सिग्नल फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है। मिक्सर, कैपेसिटर और रजिस्टर, इसमें कैपेसिटर और रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो होता है यहाँ पे एक्टिव फ़िल्टर में ही हमारे रजिस्टर, कैपेसिटर सब कुछ आते हैं, पैसिव फ़िल्टर में नहीं आते, ठीक है। सॉरी, पैसिव फ़िल्टर में ही हमारे सब जितने भी लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर सब पैसिव फ़िल्टर में आते हैं, ठीक है। तो ये मिक्सर होता है, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये तो हर में रहेगा, कैपेसिटर और रजिस्टर, ठीक है। ऑडियो एप्लीकेशन में बीएसएस सिग्नल फिल्टर का यूज़ किया जाता है। वर्किंग ऑफ एलपीजी विद कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये पूछा आता है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। देखो, आपको अब लो पास फिल्टर याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक बताएं। देखो, ठीक है, ऐसा समझो कि ये नीचे आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ आ रहा है? ये नीचे आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है? ये ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। अब पास बैंड, स्टॉप बैंड, ठीक है। देखो, वर्किंग ऑफ एलपीजी विथ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, पास बैंड 0 से एफसी तक की फ्रिक्वेंसी पास करता है। पास बैंड क्या होता है? पास बैंड होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जो कट ऑफ होता है 0 से 90 तक, अगर बोल दिया है कि 90 के आगे वो कट ऑफ लगा दिया है कि 90 तक ही से पास होगा, तो एच ओमेगा, इसको बंद करेंगे तो यहाँ तक देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक लगा दिए, इसके आगे वाला ये नहीं पास होगा, स्टॉप कर देगा। पास बैंड होगा, पास बैंड 0 से एफ तक की फ्रिक्वेंसी पास करता है। पास बैंड, स्टॉप बैंड, पास बैंड, स्टॉप बैंड, पास बैंड, स्टॉप बैंड, पास बैंड और स्टॉप बैंड, ठीक है, ठीक है। वर्किंग क्या होगा? पास बैंड 0 से एफ तक की फ्रिक्वेंसी को ही पास करता है। फिर उसके बाद स्टॉप बैंड, ठीक है, एफ तक के ऊपर की फ्रिक्वेंसी को एटेन्यूएटर या ब्लॉक कर देता है, ठीक है। स्टॉप बैंड क्या होता है? उसके आगे की जितनी भी फ्रिक्वेंसी होगी उसे वो ब्लॉक कर देगा कि नहीं, अब इससे आगे की जितनी फ्रिक्वेंसी है ये मैं नहीं पार कर पाऊँगा, तो इसका यही कार्य होता है, ठीक है। डिफिनीशन, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ डिकोड एज ए एफसी को फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी होती है जहाँ फिल्टर को आउटपुट सिग्नल के एम्पलीफायर अपनी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एफ सी बराबर 1/2 पाई आर सी, ठीक है। छोड़ो, आपको बस इतना याद करना है कि इसमें इसका ग्राफ कैसे बनता है और लो पास फिल्टर होता क्या है और इसकी कट ऑफ, बस ये याद कर लो कि कट ऑफ अगर 50 दे दिया है तो उसके आगे वो नहीं जाएगा, ठीक है। हाई पास फिल्टर ये होता क्या है? केवल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास करता है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। इसमें क्या होता है? हाई पास फिल्टर क्या होता है? हाई पास फिल्टर होता क्या है पता है? केवल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास करता है। हाई पास फिल्टर का काम क्या होता है? केवल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास करता है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। स्टॉप, देखो यहाँ पे स्टॉप बैंड, पास बैंड, ठीक है। वही देखो, पास बैंड यहाँ पे था,
तो पास बैंड हमेशा यहीं पे रहेगा। इधर से देखो F1 की जितनी आगे तक का है, देखो इन्फाइनाइट तक, ये इन्फाइनाइट तक है, मतलब 50 से कट ऑफ यहीं हो गया कि सबसे मिनिमम, जैसे यहाँ पे सबसे मिनिमम रहेगा और इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ठीक है, हाई पास फिल्टर में हाई फ्रिक्वेंसी को जाने देता है और जितना भी अदर आता है उसे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब इसमें हाई में ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे यफ और वी नॉट। ठीक है, मिक्सचर कैपेसिटर हाई फ्रिक्वेंसी को पास करने में वर्क करता है, रजिस्टर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है। कैपेसिटर का क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी को पास करने में वर्क करता है, और रजिस्टर क्या होता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है। कैपेसिटर के साथ मिलकर वन टाइम कांस्टेंट बनाता है जो फिल्टर को बिहेवियर को डिफाइन करता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है के साथ मिलकर वन टाइम कांस्टेंट बनाता है जो फिल्टर की बिहेवियर को डिफाइन करता है। ठीक है, अब बैंड पास फिल्टर क्या होता है, केवल एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी बैंड पास फिल्टर। ठीक है, अब इसमें बैंड पास फिल्टर क्या होता है, केवल एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को पास करता है, बाकी फ्रिक्वेंसी को बैंड पास फिल्टर। ठीक है, बोल दिया। रेडियो रिसीवर में जो फ्रिक्वेंसी उस बैंड के बाहर होती है उसे एटेन्यूएट कर देता है। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को ही पास करती है, बाकी जैसे बोल दिया जाएगा कि अब बस इस 40 फ्रिक्वेंसी को ही पास करेंगी, तो वो किस में आएगा, बैंड पास फिल्टर में आएगा। बैंड मतलब इससे अधिक वाली फ्रिक्वेंसी को वो नहीं पार करेंगे, जितना है बस उतना ही ये पार करेंगे, उसके अधिक आगे या पीछे नहीं पार करेंगे, आगे जो भी उसके आगे वो एटेन्यूएट कर देता है। ठीक है, देखो इसका ग्राफ ऐसे याद कर लो, ऐसे। ठीक है, पास बैंड, स्टॉप बैंड, थोड़ा और आगे चला जाएगा ये। ठीक है, 0 से F तक के बीच की बस, जैसे बोल दिया एग्जांपल कि यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसमें बैंड स्टॉप बैंड लगा दिया गया कि यहीं तक होगा। ठीक है, कि कांस्टेंट ऑफ बैंड पास। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बैंड पास फिल्टर हैव ए लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। देखो इसमें क्या होता है, आपको बस याद करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी, पास बैंड, स्टॉप बैंड आपने याद ही किया है। जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है जो फिल्टर के थ्रू पास होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी लोअर और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। पास बैंड होती है जो लोअर और अपर के बीच में होती है। बैंड पास फिल्टर हैव ए लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच में होती है। ठीक है, अब बैंड विड्थ तो पता ही है। टाइप्स ऑफ बैंड पास फिल्टर के टाइप्स होते हैं, एनालॉग बैंड पास फिल्टर, डिजिटल एनालॉग बैंड पास फिल्टर। विच फिल्टर हैव फिजिकल कंपोनेंट जस्ट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर से बनने होते हैं। एनालॉग फिल्टर का वर्क सिग्नल प्रोसेसिंग होता है। विच फिल्टर हैज़ ए फिजिकल कंपोनेंट जस्ट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर से बनाए जाते हैं। एनालॉग फिल्टर का वर्क सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल। ये फिल्टर डिजिटल सिग्नल के लिए प्रयोग में किया जाता है। ये फिल्टर मैथमेटिक के यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टॉप बैंड में क्या रहेगा, स्टॉप ऊपर चला जाएगा, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी इस रेंज को ब्लॉक करते हैं, बाकी फ्रिक्वेंसी को पास करने देते हैं। ठीक है, मतलब ये दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक को ही सिर्फ ही ब्लॉक करेगा, उसमें कहते हैं यहाँ से यहाँ तक को ही सिर्फ वो पास करेगा और किसी को स्टॉप कर देगा ना। यहाँ पे लिखा ही स्टॉप बैंड फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था बैंड पास फिल्टर। ठीक है, और यहाँ स्टॉप लिखा है, तो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को ही ब्लॉक करता है, बाकी को पास कर देता है। ठीक है, फेज शिफ्ट, इम्पीडेंस, एक्यूरेसी। एटेन्यूएशन क्या होता है पता है, एक जो होता है ना, एक ऊर्जा को कम करने का काम करता है। एटेन्यूएशन का मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ, मतलब पावर को कम करना। जब सिग्नल किसी मीडियम जस्ट लाइक फिल्टर, कैपेसिटर, जब एटमॉस्फेयर फिल्टर कैपेसिटर से होकर जाता है तो उसकी एटेन्यूएट, तो वह वीक हो जाता है, जिसे ही एटेन्यूएट कहते हैं। एटेन्यूएशन को डेसिबल से मापा जाता है। एटेन्यूएट को किससे नापा जाता है, डेसिबल से नापा जाता है। प्रैक्टिस फिल्टर अनवांटेड सिग्नल को एटेन्यूएट करता है, जो लो फिल्टर से हाई फ्रिक्वेंसी में एटेन्यूएटेड करता है। ठीक है, फिल्टर अनवांटेड सिग्नल को एटेन्यूएट करता है, लो पास फिल्टर में हाई फ्रिक्वेंसी को एटेन्यूएट करता है। ठीक है, पास शिफ्ट, जब एक वेव अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे या पीछे हो जाए तो उसे फेज शिफ्ट कहते हैं। फेज शिफ्ट क्या होता है, जब एक वेव अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे या पीछे हो जाए तो उसे फेज शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, जब कोई वेव अपने ओरिजिनल पोजीशन से इम्पीडेंस किसी देखो जो सिग्नल के फ्लो को इम्पीडेंस किसी सर्किट का रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन इफेक्ट है जो सिग्नल के फ्लो को रोकता है। मतलब इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा, इसका काम सिग्नल को रोकना है। ठीक है, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। फिल्टर के तीनों क्राइटेरिया मिलकर फ्रिक्वेंसी को पास करने में सहायता देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया।
अब एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट, आपको पता है कि पैसिव कंपोनेंट में ही सब आते हैं। एक्टिव कंपोनेंट में ARM का उपयोग किया जाता है। पैसिव कंपोनेंट में इंडक्टर रजिस्टर का उपयोग करते हैं, कम जगह लेते हैं, बल्क डिजाइन अधिक होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी, एक्सटर्नल पावर सिग्नल को बढ़ा सकते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते। कम्प्लेक्स डिजाइन में सर्किट में उपयोग किया जाता है। सिंपल डिजाइन में, ये कम्प्लेक्स में तो सिंपल में कि ठीक है। एम ड्राइव फिल्टर क्या होता है? एम ड्राइव फिल्टर जो होता है वो पैसिव प्रोटोटाइप फिल्टर, जैसे कि एम ड्राइव फिल्टर को प्रोटोटाइप फिल्टर या हाई पास बैंड पास को मॉडिफाई करके बनाया था। इसका मेन उद्देश्य फ्रिक्वेंसी रिस्पांस में इंप्रूवमेंट लाना है और इम्पीडेंस मैचिंग करना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम ड्राइव फिल्टर, इंप्रूव इंटोनेशन। एम ड्राइव फिल्टर शार्प कट ऑफ प्रोवाइड कराता है, अनवांटेड फ्रिक्वेंसी को इफेक्टिवली ब्लॉक कराता है। फिक्स्ड फ्रैक्शन एटेन्यूएटर, सिग्नल की तीव्रता को एक निश्चित अनुपात में घटाया जाता है और यह रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। इम्पीडेंस, यह फिल्टर की इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस को मैच करने में मदद करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एडवांटेज, शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस, कंपोजिट फिल्टर एंड देयर एप्लीकेशन। कंपोजिट फिल्टर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लो पास फिल्टर एंड हाई पास। तो ये जो होता है ना, एक कॉम्बिनेशन होता है। कंपोजिट मतलब कॉम्बिनेशन। कंपोजिट फिल्टर नॉइज एंड सिग्नल को क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप ऑफ कंपोजिट फिल्टर, कैस्केड फिल्टर लो पास और हाई पास फिल्टर को सीक्वेंस में जोड़ता है। बैंड पास फिल्टर बनाने के लिए पहले लो पास और हाई पास को लगाते हैं। पैरेलल फिल्टर लो पास और हाई पास को पैरेलल में जोड़ता है। हाइब्रिड फिल्टर एनालॉग और डिजिटल फिल्टर को कॉम्बिनेशन करता है। एप्लीकेशन वाटर प्यूरीफायर में, एयर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।